मंचासीन लोकदल और भाजपा के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता और हमारा यहाँ जो हमारा प्रत्याशी है, उससे पहले मौसम की बात हो रही थी। मौसम तो हमारे साथ ही है, मौसम भी सुहाना हो रहा है। पूर्व सांसद मुशीराम पाल जी और ये हमारे यहाँ पहलवान क्या बोलूं, उसका मैंने नया नाम रखा है, नटखट चुलबुल चंदन। बैठ जाओ, थकान हो रही होगी, मैं जानता हूं, बैठ जाओ। और सामने आए हमारे आगंतुक और अभिभावक, जिनका आशीर्वाद लेने हम लोग आए हैं। बड़ी भूमिका आपकी है। 19 तारीख को आपको बड़ा फैसला देश के लिए लेना है। पहले चरण में आपका चुनाव है और ये जो पहले चरण में आपका चुनाव का आप जो मन बना के जाओगे और मतदान करोगे, उसका प्रभाव आने वाले चरणों पे भी पड़ेगा। वो इसलिए है कि जो आने वाले चरण हैं, वहां लोग मतदाता हैं, उनसे आपके संबंध हैं, नाते हैं। और उत्तर प्रदेश का वोटर बेहद पॉलिटिकल है, वे राजनीतिक सोच रखते हैं। लोग देश के लिए हानि लाभ को विचार में रख के अपने क्षेत्र की आवाज को बुलंद करने के लिए यूपी के लोग अच्छा मतदान करेंगे और पहले चरण की सूचना भी आपसे लेंगे। तो एक लिहाज से देश की नजर अब बिजनौर के आपके फैसले पे टिकी है। तो कोई कमी मत छोड़िएगा। अगले चरण के जो मतदान जहां होने हैं, वहां के लोग आपसे संपर्क भी करेंगे, भाई बिजनौर में क्या हुआ। तो 19 तारीख में ऐसा वोट आपको देना है कि 2 टूक आप उनको कह दो कि बिजनौर ने तय कर दिया कि अब की बार। मैं जानता हूं मौसम ऐसा है, किसान की फसल पकी खड़ी है खेतों और उसी समय चुनाव भी है। और जब बारिश हर बार सीजन में जब फसल होती है पकी हुई, तब बारिश होती है। वही अनुमान लगा के जब मौसम बदल रहा है, किसान भागेंगे खेतों में। तो अपने किसान भाइयों से विशेष तौर से मैं आग्रह करने आया हूं कि 19 तारीख में आपका कोई नुकसान नहीं होगा फसल का, चिंता मत करिएगा। मतदान पहले कीजिएगा, घर वालों की मतदान को, परिवार के, गांव के, अपने समाज के मतदान को ज्यादा से ज्यादा कराने के लिए आप सबको प्रेरित कीजिए। भाईचारा जिंदाबाद का नारा जो हम लेके चले, उसी नारे को और बुलंदी की तरफ, ताकि विकास से कोई अछूता ना रहे। बहुसंख्यक हो, अल्पसंख्यक हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जो किसान और कमेरा वर्ग है, जो बिजनौर का नौजवान रोजगार चाहता है, जो अपने क्षेत्र के लोग विकास कराना चाहते हैं, उस विकास में सहभागी बनकर चंदन चौहान आपके बीच मेहनत करेंगे। और बड़ी भूमिका इस क्षेत्र में, इस मंच को सजाने में और हमें सफलता दिलाने में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की है। मैं अभी सहारनपुर से होके आया हूं, यहां से कांठ जा रहा हूं। अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। आज इस मंच से मैं बाबा साहब को भी अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। कल उनकी जयंती धूमधाम से देश भर में मनाई, यहां बिजनौर में भी मनाई गई होगी, समाज के सभी वर्गों ने, लोगों ने। और हम सब लोग उनको अपने देश का, एक राष्ट्र का सबसे बड़े नायक के तौर पे देखते हैं, याद करते हैं, पूछते हैं। कई दशक उनको भी इंतजार करने पड़े, जो बाबा साहब को मानते हैं। कई दशक बाद उनको भारत रत्न दिया गया था, कांग्रेस ने नहीं दिया। उसी तरीके से चौधरी चरण सिंह जी के निधन के 4 दशक बाद लगभग चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया, तो वो नरेंद्र मोदी जी ने आपके विश्वास पर और आपके सम्मान में दिया है। तो जो सरकार आपके सम्मान के लिए इतना चिंता करती है, इतना कुछ कर सकती है, देश के 53 लोग, महान नायक, नेता, 53 भारत रत्न विजेता, उन 53 की उस संख्या में और श्रृंखला में चौधरी चरण सिंह जी धरती पुत्र का नाम भी अब हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो चुका। कल मैनिफेस्टो जारी हुआ, जो समर्पण उन्होंने पेश किया देश के सामने कि हमारी क्या मुद्दे हैं। अगर आप उसका अवलोकन करेंगे और अध्ययन करेंगे
बहुत चीजें ऐसी हैं, बहुत विषय ऐसे हैं जो मेल है और साफ दिखाई देता है। क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी कुटीर उद्योग की वकालत करते थे, उसी कुटीर उद्योग, छोटे उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए आज भारत सरकार की नीयत और नीति बिल्कुल साफ है और दिखाई देती है। 2023-24 में एमएसएमई मंत्रालय का बजट 22,138 करोड़ तक पहुंच गया और यह बजट 10 साल पहले तक कुछ 2200 करोड़ था, 3300 करोड़ था, माफ कीजिए, यानी 9 गुना उस बजट को बढ़ाया है। इसलिए तो बढ़ाया है कि हमें मालूम है कि प्रोत्साहित करना है जो लोग छोटी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, छोटे व्यापार, छोटे कुटीर उद्योग, कृषि आधारित उद्योग। और उसी तर्ज पर जो बीजेपी का मैनिफेस्टो आया है, संकल्प पत्र, मुझे खुशी हुई, उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि जो मुद्रा योजना में जो लोन है, क्योंकि बिना पूंजी निवेश के कोई अपना काम स्थापित नहीं कर सकता, बड़े पूंजीपति उद्योगपतियों के लिए सारे लाल कालीन बिछ जाते हैं, सारे काम हो जाते हैं। तो संकल्प पत्र में लिखा है कि 20 लाख तक मुद्रा लोन, और मुद्रा लोन लेना बहुत सरल है। जिस तरह से बड़े बड़े पूंजीपतियों को लोन मिलता है, उसी तर्ज पर बिना किसी शर्त के छोटे उद्यमों के लिए 20 लाख तक की सीमा बढ़ाने का संकल्प बीजेपी ने देश के आगे रखा। मैं स्वागत करता हूं। साथ साथ किसानों के लिए एमएसपी को बढ़ाने का संकल्प, किसान सम्मान निधि के तहत सीधा आपको लाभ पहुंचाने का संकल्प, ये तमाम विषय आपके सामने जग जाहिर है। बाकी लोकदल है, लोकदल का चुनाव चिन्ह आपका है, इसका आपको ख्याल रखना है। हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे आपके लिए, आपके बीच रहेंगे, और आपको देखना है कि हमारा मुकाबला किनसे है, क्या चॉइस है वोटर के पास, क्या विकल्प है। एक तरफ तो ये शानदार मंच जिसपे सभी जातियों का, सभी धर्म को मानने वाले लोगों का एक विसर्जन है और मेल, और दूसरी तरफ इंडिया जो विपक्ष है, एक उनमें नेता हैं ऑलमोस्ट पीएम, दूसरे नेता हैं ऑलवेज सीएम। वो हैं विपक्ष में, लेकिन आज भी उनका जो व्यवहार है और गुरूर सा दिखता है, ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री हैं। वो आए, उन्होंने कहा, जयंत जब तक मेरे साथ थे तुम्हारा मोल था 1 रुपया। तो मेरी बातों का कितना वजन है ये तो बिजनौर के लोग तय करेंगे। धन्यवाद अखिलेश जी, इतना बड़ी कीमत आपने मुझे दे दी कि मेरा मोल आपने 1 रुपया बता दिया। आज मैं समझ रहा हूं, मैंने भी आपके लिए एक पंक्ति लिख दी कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा साथ नहीं महसूस हुआ था इतना सस्ता। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा साथ नहीं महसूस हुआ था इतना है सस्ता। कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे कर्तव्य पथ पर। आपने बोला 2.5 चाल जो होती है शतरंज की, 2.5 चाल, कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे कर्तव्य पथ पर। शतरंज के 2.5 चाल से देंगे आपको शिकस्त। यही 2.5 चाल, ये तय आपको करनी है। ये 2.5 चाल ना दाएं जाएगी, ना बाएं जाएगी, ना पीछे जाएगी, ये सीधा आगे जाएगी। ये आपको तय करना है कि मैं पलटा हूं या पटक रहा हूं, पलटा हूं या पटक रहा हूं आपको। अखिलेश जी, ये फैसला भी बिजनौर की जनता करने वाली। तो बिजनौर को एक ऊर्जावान नेता की जरूरत है, ऐसा जनप्रतिनिधि हो तो मेहनत कर सके, क्योंकि 3 कमिश्नरी का क्षेत्र है, बहुत टिपिकल क्षेत्र है, आसान नहीं है। इस क्षेत्र में आपको जिताना भी होगा और इसका हाथ पकड़ के आपको संभलवाने में भी क्षेत्र की मदद करने के लिए गरीब की बीजेपी और लोकदल के कार्यकर्ताओं को, दोनों को समन्वय बना के काम करना हो। मेरा आपसे आग्रह है, क्योंकि लोकदल की एक पुरानी मैं देखता आया हूं कार्यशैली, बहुत मेहनत करते हैं हमारे कार्यकर्ता और उत्साहवर्धन भी बहुत करते हैं, लेकिन हमें आदत है भीड़ की। बड़ी मीटिंग हो जाए बस हो गया काम। तो आज बहुत अच्छी सभा आपने की है, लेकिन घर लौट के मत कहना भाई अब तो अपने आप दूसरे काम कर लो, काम हो लिया। काम नहीं हुआ, कोई गलत फहमी ना पाले।
हम 400 पार तो कह रहे हैं, लेकिन जब तक आप सुनिश्चित करके वोट नहीं गिरवाओगे 19 में, जबकि बिजनौर की एक संख्या वहां लोकदल की नहीं बनाओगे, तो बागपत भी हम जीत नहीं सकते और 400 पार का लक्ष्य भी हम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो हाथ उठा के मुझे वादा कर दीजिए, मुख्यमंत्री जी आपके बीच हैं, उनको वादा कर दीजिए कि आप 19 तारीख में सब लोग मतदान करेंगे और कराएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।